सभी भैया स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। देखिए भैया जी, हम आपको सुपर 30 जीएस स्टडी के माध्यम से आप लोगों को भैया एक सीरीज पढ़ा रहे थे। क्या कौन सी सीरीज पढ़ा रहे थे? हम भैया यूपी जीके की सीरीज पढ़ा रहे थे। और जो हम जी यूपी जीके की सीरीज पढ़ा रहे हैं भैया, हम आपसे वादा करते हैं बेटा, जब हमारी यूपी जीके की सीरीज बेटा खत्म हो, जब बेटा यूपी जीके की सीरीज खत्म हो, इसके बाद आप लोग देखना आपकी यूपी की जीके जो है आपको अदर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी यूट्यूब से, ना किसी ऑफलाइन टीचर से। एक बार तो पूरा पढ़ लीजिए यूपी जीके, इतना बढ़िया पढ़ा देंगे। यूपी के आप कोई भी एग्जाम देना, सुपर टेट, चाहे वो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, कोई भी एनीबॉडी कोई भी एग्जाम दे रहा जिसमें बेटा यूपी भराता हो, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी और पूरी यूट्यूब पे डालिए, शुरुआत से पहली क्लास से पूरी यूट्यूब पे डालिए, प्ले लिस्ट में चले जाना और इसमें भैया पहली क्लास से आप लोग देख लेना और बढ़िया से तैयार करके एग्जाम देने चले जाना, आपको पूरा दिखाएगा। ठीक है, चलिए हम कृषि, हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, उत्तर प्रदेश की कृषि, उसी के अंतर्गत बेटा एक टॉपिक था, वही आगे अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भैया, कृषि जोत। कृषि जोत ये क्या होता है इसको समझना। यहां से क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कृषि जोत के बारे में। कृषि जोत बेटा सबसे पहले तो अपन को समझना है कृषि जोत क्या होता है। सबसे पहले अपन को बेटा समझना है कृषि जोत होता क्या है। तो बेटा भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र, शोर नहीं करो पीछे भैया, भूमि का वह क्षेत्र। भैया कृषि जोत क्या होता है वो समझा रहे। तो भूमि का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग किसान, या पे किसान लिख लो, भूमि का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग किसान खेती के लिए करता है, खेती के लिए करता है। बेटा भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग किसान खेती के लिए करता है। मतलब जैसे पूरा भूमि है, पूरी भारत की भूमि है, मान लो पूरे उत्तर प्रदेश की भूमि है, लेकिन वह भूमि जो खेती के लिए प्रयोग की जाए वो भैया क्या कहलाती है? कृषि जोत। कृषि जोत की परिभाषा समझ में आ गई। कृषि जोत क्या होता है बेटा? भूमि का वह क्षेत्र जिसमें किसान खेती का प्रयोग करता है, उसे बेटा क्या बोलते हैं? कृषि। वह भैया क्या कहलाता है? कृषि जोत कहलाता है, कृषि जोत कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई बेटा। ये वाली परिभाषा आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग तो भैया बस डेली पढ़ते चलो, जितना पढ़ाएं उसको पढ़ते चलो और तैयार करते चलो। एक दिन वो दिन आएगा कि पूरा तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भैया भूमि, पहले पूरी भूमि डली है, लेकिन अपन लोग भैया खेती कितने क्षेत्र, जितने क्षेत्र में खेती करते हैं उस क्षेत्र को भैया क्या बोलते हैं? कृषि जोत। अब बेटा कृषि जोत में, कृषि जोत के प्रकार पढ़ना है अपन को। कृषि जोत कितने प्रकार की होती है? तो बेटा वैसे 5 प्रकार की बताई गई है कृषि जोत। पहली बेटा सीमांत जोत। पहली कौन सी? सीमांत जोत। पहली सीमांत जोत 5 प्रकार की है। सीमांत जोत है भैया पहली, इसके बाद लघु है, लघु मध्य जोत है, फिर इसके बाद मध्यम जोत है, एक बाद फिर है बड़ी जोत। तो सीमांत जोत, लघु जोत, फिर तीसरा कौन सा है? मध्यम जोत। कौन? अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत। चौथा है बेटा मध्यम जोत, और 5वां बेटा है कौन सा? बड़ी जोत। ये बात समझ लो पहले।
बेटा जोत कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। कृषि जोत बेटा वो होता है कि भूमि का वह क्षेत्र जितने किसान का खेती करने में प्रयोग करता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? कृषि जोत। और कृषि जोत के 5 प्रकार होते हैं, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। अब एक बात अपन लोग समझ लो बेटा, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में इतने लिख दें, 1 हेक्टेयर में कहेगा भैया 1 हेक्टेयर, कहेगा भैया कितने हेक्टेयर जमीन है? कहते 2 हेक्टेयर जमीन है हमारे पास। कितने हेक्टेयर जमीन है? कहते भैया 10 हेक्टेयर जमीन है। तो 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? बीघा जानते हो कि एक हमारे पास 50 बीघा जमीन है भैया, 10 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, तो और बीघा को बेटा हेक्टेयर में भी बोल देते हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है? लगभग 4 बीघा जमीन। कितना? सुनो पहले बात सुनो, 3.95 बीघा। कितने भैया? 3.95 बीघा। इतना बेटा बताया गया है, किताबों में इतना लिखा है, ठीक है, वो बात की बात है बेटा, ठीक है। अब अपन को हेक्टेयर की जरूरत है तो हेक्टेयर पढ़ रहे। तो 1 हेक्टेयर में बेटा कितने बीघा? 3.95 बीघा, ठीक है। लगभग में बेटा 4 बीघा, लगभग 4 बीघा, ठीक है। हम यदि आपको डाउट हो रहा तो हम बता देंगे, कल बता देंगे, ठीक है। कल इसको और क्लियर करके बता देंगे। वैसे तो हमने जो पढ़ा है किताबों में इतना क्लियर है, मतलब किताबों में इतना बताया गया है। कितना? 3.95 बीघा, ठीक है। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। लगभग बेटा कितना? 4 बीघा। लगभग कितना? 4 बीघा 1 हेक्टेयर, ठीक है। 3.95 बीघा। तो 1 हेक्टेयर में बेटा 3 लगभग कितने बीघा? 4 बीघा। लगभग में 4 बीघा। कितना? लगभग 4 बीघा। 3.95 तो 95 में 5 ही तो है, तो लगभग अपन बताते हैं लगभग में कितने बीघा? 1 हेक्टेयर में लगभग कितने बीघा आती है? 4 बीघा। लगभग में बताएंगे, और यदि नहीं तो क्लियर, यदि पता कोई पूछे क्लियर नहीं, लगभग में नहीं क्लियर बताओ, तो क्या बता दोगे? 3.95 बीघा या 3.96 बीघा, ठीक है। अब बेटा सीमांत जोत क्या कहलाता है? सीमांत जोत भैया वो जोत होता है जो 1 हेक्टेयर से, जैसे मान लो बेटा हमारे बेटा पापा, मान लो हमारे पापा किसान हैं, तो हमारे पास बेटा 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, मतलब 2 बीघा हुए हमारे पास, तो हम कौन सी जोत में आएंगे? सीमांत जोत में। जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम होती है वो भैया कौन सी जोत के अंतर्गत आता है? जो व्यक्ति 1 बीघा से कम भैया खेत की जुताई करता है वो भैया कौन सी जोत के अंतर्गत आता है? सीमांत जोत। तो लिख लीजिए 1 हेक्टेयर से, इसके अंतर्गत बेटा 1 हेक्टेयर से कम जोत, 1 हेक्टेयर से जो कम जोत करता है, 1 हेक्टेयर से जो कम जोत करता है बेटा वो किस जोत के अंतर्गत आता है? सीमांत जोत के अंतर्गत। जो 1 हेक्टेयर से कम जोत करता है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आता है। और बेटा ध्यान से समझना, लघु जोत क्या होता है? लघु जोत भैया वो जोत होता है जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो जुताई करता है वो बेटा कौन सा जोत कहलाता है? लघु जोत। 1 हेक्टेयर से कम के बीच में, 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में करता है वो क्या कहलाता है? लघु जोत। तो लिख लो बेटा 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य जोत, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य जोत भैया कौन सा जोत कहलाता है? लघु जोत। तीसरा अर्ध मध्य जोत, 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य जोत कौन सा जोत कहलाता है?
2 से 4 के बीच के मध्य ज्योत को क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध मध्य ज्योत। और मध्य ज्योत के बीच मध्यम ज्योत किसको बोलते हैं बेटा? तो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच के मध्य ज्योत के मध्य भैया ज्योत की जाए तो वो कौन सी ज्योत कहलाएगी? मध्यम ज्योत। और 10 से अधिक चाहे जितनी होए, 10 हेक्टेयर से, जे हेक्टेयर है लेके बेटा ध्यान रखियो, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा चाहे जितनी हेक्टेयर होए वो बेटा कौन सी ज्योत में आ जाए? बड़ी ज्योत में। कौन से में आए जी बेटा? बहुत अच्छी चीज है, ये पूछ देते हैं कि लघु ज्योत, तुम भैया कौन से किसान आते हो? लघु ज्योत में आते हो। अब तुम्हें पता नहीं है लघु ज्योत कहाँ होते हैं। तो लघु ज्योत मतलब जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य में जिसकी जो जुताई करता है, खेत बोता है, जिसके पास खेत होते हैं, तो बेटा लघु ज्योत। और 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? लगभग 4 बीघा। और क्लियर में 3.95 बीघा। तो बड़ी ज्योत बेटा 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से अधिक, 10 हेक्टेयर से क्या अधिक की जोताई हुई, अधिक जोत करे, वो बेटा कौन सी जोत में आ जाए? बड़ी जोत में। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई? पहले जो बार बात बता दूं आप लोग बेटा, जब बात समझ में आई आप लोगों के कि नहीं आई है? पहले बताओ, जल्दी से लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें वो स्क्रीनशॉट ले लो, और बेटा जो यहाँ पे जल्दी से लिख लो। और बेटा हम एक नोट्स है जिस हम देखेंगे बेटा, जिसका नोट्स बहुत अच्छा बना होगा, जिसका नोट्स बहुत अच्छा बना होगा, हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल में उसको डलवा देंगे। ठीक है, पूरा नोट्स हम यूपी स्पेशल का डलवा देंगे, तो उससे आप निकलवा करके PDF निकलवा लेना। ठीक है क्या? हाँ, सब कुछ है, टेलीग्राम चैनल भी है, यही सब हमारा सुपर 30 GS स्टडी। आप तो चाहे जाए में सर्च कर लो, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, हर चीज में बेटा सर्च करो क्या? सुपर 30 GS स्टडी हर में चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को, उसमें ये वीडियो डलती हैं। उसी में बेटा टेलीग्राम चैनल में आप चले जाना, तो उसमें हम बेटा इसका PDF डाल देंगे। किसी स्टूडेंट का बहुत अच्छा नोट्स बना होगा, देखेंगे उसका पूरा PDF निकलवा करके और आपको भी भेज देंगे, तो आपको भैया वो निकलवा लेना, उसी से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए देखिए, कृषि ज्योत हमने बताया बेटा। कृषि ज्योत क्या होता है? भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र जिसका प्रयोग किसान काय के रूप में करता है, कृषि कार्य में या कृषि का करने में करता है, वो भैया कृषि ज्योत कहलाता है। और कृषि ज्योत को बेटा कितने भागों में? 5 भागों में। पहला लघु ज्योत, अर्ध मध्यम ज्योत, मध्यम ज्योत, बड़ी ज्योत। सीमांत ज्योत क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम भैया, 1 हेक्टेयर से कम जो ज्योत करते हैं वो कौन से के अंतर्गत आते हैं? सीमांत ज्योत। और जो 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य ज्योत करते हैं, लघु ज्योत के अंतर्गत। और जो बेटा 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य करते हैं, अर्ध मध्यम ज्योत। और जो बेटा 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य करते हैं, मध्यम ज्योत। और जो बेटा 10 हेक्टेयर से अधिक करते हैं, बड़ी ज्योत के अंतर्गत आते हैं। काय के अंतर्गत आते हैं? बड़ी ज्योत के अंतर्गत। आ रही बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, और कल से बेटा अपन लोग ऐसा करेंगे, कल से, क्योंकि हम यूपी स्पेशल को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते है ना, 30 मिनट की जगह हम बेटा आपको हम 40 मिनट पढ़ाएंगे अब। ठीक है, 30 मिनट की जगह हम आपको 40 मिनट पढ़ाएंगे, क्यों? और 50 मिनट हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग बेटा 7 बजे यदि फिक्स आ जाओ ना, 6:55 पे आ जाओ ना, तो बेटा 7 बजे क्लियर क्लास स्टार्ट हो जाए। यदि 6:55 पे आ जाओ सब लोग, तो बेटा 7 बजे, क्योंकि अपनी क्लास 7:10 पे स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि आ ही नहीं पाते। तो 6:55 पे अभी यदि क्लास में आ रहे, तो अपनी क्लास फिक्स कितने बजे स्टार्ट हो जाए? 7 बजे। तो 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए तो 7:50 पे क्लास अपनी का हो जाए बेटा, हिस्ट्री की क्लास छूट जाए। और 7:50 पे जब क्लास हिस्ट्री की छूट जाए, तो बेटा 7-5 मिनट 2-4 मिनट का ब्रेक, और 7:55 पे करेक्ट बिल्कुल यूपी स्टार्ट हो जाए, तो अपन के 30-40-45 मिनट भैया अपन के कौन सी मिल जाए? यूपी स्पेशल पढ़ने के मिल जाए। और जब इसमें टाइम लगे मिल जाएगा, तो बेटा जल्दी अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं तो भैया कोई चैप्टर है तो ज्यादा दिन तक खींचता है, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है। जस्ट बिल्कुल बैच लगा है मैथ का, अपन को 1.5 घंटे मिलता है, और 1.5 घंटे में अपन को 2 सब्जेक्ट पढ़ाना
पढ़ाना होता है, हिस्ट्री भी पढ़ानी होती है और ये भी पढ़ाना होता है ना। तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करो कल से, ठीक है। ऐसा प्रयास करो 7:10 से क्लास स्टार्ट ना हो। कितने बजे से क्लास स्टार्ट हो? 7 बजे से। जब 7 बजे से हो जाएगी क्लास स्टार्ट तो अपन को भैया भरपूर मिल जाएगा यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल में कम थोड़ा सा टाइम मिल पा रहा है ना, मजा नहीं आ पा रहा। एक कम से कम जैसे कृषि ज्योत हो गया, अब एक टॉपिक और होना था, 2 टॉपिक तो कम से कम निपटे ही निपटे एक दिन में, है ना। तो इस तरीके से यदि निपटेंगे तो अपन जल्दी कोर्स हो जाएगा। नहीं तो मैराथन के लगानी पड़ेगी किसी दिन यूपी की, यूपी जेके की मैराथन लगा के निपटाना पड़ेगा। लेकिन यूपी पुलिस के पहले मैं प्रॉमिस है आपसे, चाहे मुझे जितनी घंटे पढ़ाना पड़े चाहे जितना पढ़ाना पड़े, हम भैया आपको कोर्स दे के करके देंगे, ठीक है। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आप बस हमसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और भैया और ये वीडियो जैसे आप लोग देख रहे हो तो हमारा बस इतना सहयोग है, इतना योगदान है कि आपका हित तो हो ही रहा है और आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी हित हो जाए, ऐसी ऑफलाइन वाले आपका हित तो हो ही रहा है। कोई यदि अन्य यदि पढ़ना चाहता तो उसको भैया अच्छी जगह पे देखो, अच्छी जगह पे जब अच्छे लोगों से पढ़वाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो बेटा अपना भी हित होगा और दूसरे का, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अम्बेडकर साहब का वक्तव्य है ये, है ना, जो भैया जिसको आइडियल मानते हैं हम, तो भैया उन्हीं की तरह बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। शुरुआत में अम्बेडकर साहब ने बेटा रोड लाइट के बीच में पढ़ा है, लाइट नहीं थी तो बेटा बाहर जो खंबे लगे रहते थे लाइट, तो वहां पे जाके रात भर पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके घर में क्या नहीं थी, लाइट नहीं। बेटा दिए में पढ़ा करते थे, वो डिब्बी आया करती थी जो कांच की शीशी में बना लिया करते थे ना, एक नीचे से बाती निकाल दी, उसमें मिट्टी का तेल भर दिया है, उसको जलाकर। तो बेटा पढ़ते पढ़ते जब सुबह जागा करते थे तो मुंह पूरा काला हो जाता था उनका, क्यों? क्योंकि दिए से वो काला काला निकलता ना तो पूरे मुंह में हो जाता था। इतना मेहनत किया है, तब भैया आज भारत के लोग उनको जान रहे हैं। तो ऐसे नहीं कोई जानता किसी को, उसके पीछे पहले कर्म देखो कितना मेहनत करते थे। तो बेटा ऐसे से जॉब लगेगी नहीं, आप सोचो कि हम मस्ती भी कर लें और जॉब भी मिल जाएगी। आपको पीछे लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी डट के, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। और जो पढ़ रहे हो, अब जैसे ये क्लास है, बेटा शांत रहो, ये क्लास है बेटा शांत रहा करो, जितनी देर पढ़ा करो। ये क्लास है तो इसको बेटा अच्छे से रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ा रहे कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे कम से कम, है ना, लेकिन पढ़ो रेगुलर। जब रेगुलर किसी क्लास को पढ़ते हो तो एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन समझ में आएगा, तीसरे दिन जब लगे रहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि भैया हार मान चुके थे पढ़ाई से, बिल्कुल उसने कह दिया था कि हमें अपने पढ़ना नहीं है, लेकिन लगे रहे। अब ऐसे बन गए कि भैया कोई उनके बगल में हाथ ही पकड़ ले, शिक्षा में जीएस में हाथ ही पकड़ ले कि आओ भैया बराबर से बैठ के चलो अपन पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछेगा फिर आप तुम क्वेश्चन पूछो, ऐसे बना दिया। और जिनने हार मान ली 6-6 साल का गैप हो गया पढ़ाई से, और उनको जब ऐसा बना सकते हैं तो तुम तो अभी पढ़ के आई, बिल्कुल तुम तो कंटिन्यू हो हैं, उनने तो 6 साल को गैप ही कर दो, वो जब उनको बना सकते हैं तो आप तो बिल्कुल इंटर पास करके आए, आपको तो बना ही सकते हैं बेटा। तो आप पढ़ो, क्लास डेली आओ, जितना कहें उतना करो बस, बाकी हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, और जब सिलेक्शन होगा तो बेटा उसको जवाब दिया जाएगा जो कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम बताएंगे उसको कैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।